अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के बारे में। बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ामिनेशन या किसी भी एजुकेशनल इदारे का जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होता है, उसका बेसिक मकसद ये होता है कि इस बात को देखा जाए कि जो कुछ स्टूडेंट्स को सिखाया जाना चाहिए था, जो नॉलेज उनको आना चाहिए था, क्या वो वाक़ई नॉलेज हासिल कर चुके हैं या नहीं। इसका मकसद स्टूडेंट्स को सिर्फ़ फ़ेल या पास करना नहीं होता, बल्कि एग्ज़ामिनेशन का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स अ एक जो ऑब्जेक्टिव है किसी सब्जेक्ट को पढ़ाए जाने का, वो उन्होंने अचीव किया है या नहीं किया। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो सबको पता है कि सेमेस्टर के बाद एक एग्ज़ाम होता है या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम भी होता है और उसके बाद स्टूडेंट्स या तो फेल होता है या फिर पास होता है। और अगर पास हो गया तो ठीक है, वरना अगर फेल हो गया तो फिर उसको समर सेमेस्टर में दोबारा से री इनरोल करना पड़ता है सब्जेक्ट। जबकि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में जो हमने देखा, वहाँ पे जो सिस्टम है एग्ज़ामिनेशन का, वो बड़ा मुख्तलिफ है कि आपने एक तो वहाँ पे मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं है, अगर है भी तो वो टीचर की सवाबदीद है कि वो मिड टर्म एग्ज़ाम लेता है कि नहीं लेता, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम जो क्लासेस है वो ख़त्म होती हैं, पूरा सेमेस्टर फिनिश होता है, तो उसके बाद जो 1 डेढ़ महीना होता है, उसमें 2 हर सब्जेक्ट की एनरोलमेंट की, यानी एग्ज़ाम एनरोलमेंट की 2 कॉल्स आती हैं। आप दोनों में से कोई भी एक कॉल रजिस्टर कर सकते हैं। आप पहली रजिस्टर कर सकते हैं या फिर दूसरी भी कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में आपने कहीं कोई सब्जेक्ट किसी कॉल में इनरोल नहीं किया, तो फिर आप उसके बाद किसी भी और एग्ज़ामिनेशन के दौरान वो वाला सब्जेक्ट इनरोल कर सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसमें इसमें भी आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि सेमेस्टर एंड होते ही आपने पहली जो एग्ज़ामिनेशन कॉल थी वो बुक कर ली, आपने एग्ज़ाम दिया, टीचर ने रिज़ल्ट अनाउंस किया, आपको लगा कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप टीचर से सिर्फ इतना कहेंगे कि मैं ये एग्ज़ाम दोबारा लूँगा, तो वो वाले मार्क्स टीचर आपके रजिस्टर नहीं करेगी। और जब टीचर एग्ज़ाम रजिस्टर नहीं करेगा या करेगी, तो उसके बाद वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे वो एग्ज़ाम आपने लिया ही नहीं। तो उसके बाद आप दूसरी अटेम्प्ट इनरोल कर लें। अब अगर दूसरी में भी आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आप फिर उस टीचर को सिर्फ इतना कहेंगे कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं तीसरी अटेम्प्ट लूँगा। तो जब तक आप चाहें आप एग्ज़ाम की अटेम्प्ट ले सकते हैं। और इसमें हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको एक सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, आपने वो उसकी पहली अटेम्प्ट इनरोल कर ली है, तो आपके पास पूरा 1 मंथ है। आप 15-20 दिन के बाद किसी दूसरे या इवन बाज़ दफ़ा 3-4 दिन या 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते का भी गैप दूसरे पेपर में आ सकता है। तो इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हर टीचर का अपना मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, हर टीचर अपने अंदाज से एग्ज़ाम लेता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो ऐसे चलते हैं कि टीचर ने एग्ज़ाम लिया, स्टूडेंट को रिज़ल्ट अगर पसंद आया तो ठीक, वरना वो दोबारा से अगली जो अटेम्प्ट है, अगली जो कॉल है, उसमें अपना एग्ज़ाम इनरोल कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा और तब तक दे सकता है जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो। ये 3 कॉल्स होती हैं एग्ज़ाम बुक करने की। फिर उसके बाद टीचर का अपना अपना अंदाज़ होता है। एक टीचर है वो कहता है कि ठीक है, मैंने इस सेमेस्टर के एंड एंड पे जो है एग्ज़ाम लेना है और जितनी आपके पास अटेम्प्ट्स हों वो आप ले सकते हैं। एक दूसरा टीचर है वो कहता है जी कि मैंने साथ में मिड टर्म एग्ज़ाम भी लेना है और फाइनल भी लेना है। एक टीचर है वो कहता है, एक टीचर हम ने हमें कहा कि आपका हाफ़ जो मार्क्स हैं आपके, वो आपको ओपन बुक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और जो हाफ़ मार्क्स हैं उसके लिए आपको जो नॉर्मल एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। अब ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम है, इसमें वो कहते हैं कि आप जौन सी मर्ज़ी बुक, जौन सा मर्ज़ी हेल्पिंग मटीरियल आप अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम इस तरह का होता है कि अगर आप बुक्स को कंसल्ट करना शुरू कर दें तो 45 मिनट्स के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक्स ही देखते रहेंगे, एग्ज़ाम नहीं कर पाएँगे। तो आपने अगर वाक़ई लर्न किया है तो आप एग्ज़ाम कर पाएँगे, वरना नहीं। और उसके बाद एक टीचर ने कहा कि मैं आपका एग्ज़ाम लूँगा, एग्ज़ाम के बाद आपका वाइवा भी लूँगा और अगर मुझे लगा कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ गए हैं और वो रट्टाबाज़ी की वजह से अच्छे आए हैं, लेकिन आपका उसमें कॉन्सेप्ट नहीं बना, वाइवे में मैंने चेक किया, तो मैं आपके नंबर जो आपने रिटन एग्ज़ाम में लिए हैं, उसको कम भी कर दूँगा। और अगर आप क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आपका किसी वजह से एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, मैं आपका वाइवा लेता हूँ और ओरल एग्ज़ाम में आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं तो आपके नंबर बढ़ाए भी जा सकते हैं। मेरे साथ भी एक सब्जेक्ट में ऐसा हुआ कि मैं एक सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसमें कुछ हेल्थ इश्यू बन गया तो मेरे से मुझसे अच्छी तैयारी नहीं हो सकी। तो जब मैं वाइवे में गया तो टीचर ने पूछा कि आपकी क्लास पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी होती थी, तो मेरा ख़्याल था कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे, तो ये आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं। मैंने बताया कि मुझे कोई इश्यू बन गया था जिसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया। तो उन्होंने फिर मुझे मेरा वाइवा लेना शुरू कर दिया और वो वाइवा चूँकि बिज़नेस और इकोनॉमिक्स के मतलब था, तो उन्होंने
यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, यूरो बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। करते करते इतना टफ हो गया काम कि मैंने उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा कि ये मेरे स्कोप से बाहर जा रहा है। तो फिर उन्होंने इसको जांचते हुए कहा कि भाई मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप क्लास की में आपकी पार्टिसिपेशन अच्छी होती थी, मैं आपके अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैंने आपको नॉलेज टेस्ट करना था कि आपके मार्क्स कम क्यों आए हैं। तो वो खैर उनको लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट ठीक हैं, तो मेरे नंबर जो 30 में से 20 थे वो उन्होंने वाइवे के बाद 6 नंबर बढ़ा के 26 कर दिए। और अगर फ़र्ज़ करें मेरे 20 होते तो वो इस वाइवे के बाद मेरे 30 आउट ऑफ 30 भी कर सकते थे। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो मोड्स हैं वो हैं। एक टीचर ने सब्जेक्ट पढ़ाया और उसके बाद हमें कहने लगा कि भाई अब आप जब चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़ाहिर बात है, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो उसके करीब तरीन जो कॉल आएगी पोर्टल के ऊपर, वो मैं आपकी रजिस्टर कर दूंगा और उसमें आपके मार्क्स रजिस्टर कर देंगे। तो चुनाचे मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं थीसिस करने बेल्जियम चला गया। वहाँ पे जाके मुझे फ़ील हुआ कि मुझे अब ये एग्ज़ाम, मेरी तैयारी हो गई है, मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए। तो मैंने टीचर को ईमेल की कि मुझे मेरा एग्ज़ाम बुक करें। तो उस दिन जब मैं आया तो मुझे वो वो किसी और सिटी में था, वहाँ मैंने जाना था। तो वो मुझे पिक करने के लिए उस सिटी के रेलवे स्टेशन पे खुद अपनी गाड़ी पे आए, मुझे पिक किया, मेरा एग्ज़ाम लिया और फिर उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि अब मैं वापस खुद ही रेलवे स्टेशन वापस चला जाता हूँ। तो इस तरीके से वहाँ का जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। जो स्टूडेंट है वो वो उसको लर्न करवाना है। तो वो टीचर कहने लगा कि मेरा मकसद ये नहीं है कि सब्जेक्ट एग्ज़ाम सेमेस्टर एंड होने के फ़ौरन बाद मैं आपका एग्ज़ाम ले लूँ, बल्कि जब आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो गई है, उस वक्त मेरे पास आएँ। मैं आपका रिटन नहीं, ओरल एग्ज़ाम लूँगा। अगर ओरल एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी हुई तो आप उसी वक्त आपके वो मार्क्स रजिस्टर कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से टीचर के पास बड़ी पावर है वहाँ पे कि जो 3 कॉल्स होती हैं एग्ज़ाम बुक करने की, उनमें स्टूडेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है और फिर टीचर के पास फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि वो चाहे तो रिटन ले, चाहे तो ओरल एग्ज़ाम ले ले, चाहे तो दोनों का कम्बिनेशन कर दे, चाहे तो सिर्फ एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम ले, चाहे तो मिड टर्म के साथ साथ एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी ले ले। तो ये जो सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और फिर इसके साथ साथ जब आपने 3 साल या 4 साल की अगर डिग्री है या 2 साल की डिग्री है, तो उसके बाद का एक टाइम स्पेन होता है कि आप 6 महीने या साल या 2 साल तक आप उस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस दौरान भी आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। और इस दौरान अगर आप इंटर्नशिप की वजह से, हमारे कुछ स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप हो गई, तो वो इंटर्नशिप की वजह से उन्होंने सेमेस्टर फ्रीज़ करवाया और पूरा साल पेड इंटर्नशिप करते रहे और उसके बाद आके अपनी अपनी उन्होंने डिग्री दोबारा कर ली। तो इस तरह का जो सिस्टम है उसमें स्टूडेंट के पास मेरे ख्याल में लर्निंग की या ट्रू लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। और एग्जामिनेशन सिस्टम को ऐसा ही स्टूडेंट के हक में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि ये कि एक दफ़ा एग्ज़ाम दिया, गिने चुने क्वेश्चन आए, उसमें या तो आप फेल हैं या फिर पास हैं। इस ये जो सिस्टम मैंने अभी डिस्कस किया है, इस हवाले से आपकी क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।